नमस्कार, मैं अवनीक और सेठी आप सबका चौथे लेक्चर में ज्यूरिस्प्रूडेंस के स्वागत करती हूँ। गुड इवनिंग एवरीवन, आई अवनीक और सेठी वेलकम ऑल ऑफ यू to lecture 4 of jurisprudence. In today's lecture, we will discuss about the concept of jural relations propounded by Hohfeld, Wesley, Newcomb, Hohfeld. आज के लेक्चर में हम समझेंगे ज्यूरल रिलेशंस का कंसेप्ट जो कि हॉफील्ड ने प्रोपाउंड किया था। लास्ट लेक्चर में हमने समझा था कंसेप्ट ऑफ राइट्स, काइंड्स ऑफ राइट्स, थियरीज ऑफ राइट्स। आज हम समझेंगे, एक स्टेप आगे जाकर हम समझेंगे ज्यूरल रिलेशंस। Now, Wesley Newcomb Hohfeld, he was born on 8th of August 1879 in California, and he died at a very young age of 39. He died when he was 39 years old. He left the world, and he died on 21st October 1980. Even during his last years, during his last years, he contributed immensely to the fraternity. 1913 में उन्होंने some fundamental legal conceptions as applied in judicial reasoning ये आर्टिकल लिखा और ये पब्लिश हुआ ये लॉ जर्नल में। This article formed the basis for the concept of jural relations. इन्होंने न्यूकॉम्ब हॉफील्ड ने इस आर्टिकल में सबसे पहली बार राइट्स का जिक्र करा, राइट्स के कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करा, जो भी हम समझेंगे। 1913 में ही इन्होंने दूसरा वर्क अपना लिखा जो कि रिलेशंस बिटवीन इक्विटी एंड लॉ था। 1917 में सेकेंड इसका एक्सटेंशन, फर्स्ट पार्ट का एक्सटेंशन लिखा एंड दिस वाज आल्सो पब्लिश्ड इन येल लॉ जर्नल। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ राइट फर्स्ट। He says that right, the term right, it has 4 dimensions. राइट का सबसे पहले 4 डायमेंशंस से समझाया गया, उन्होंने समझाया इस कॉन्सेप्ट को। राइट it encompasses, he says that, it comprises of firstly claim वर्ड उन्होंने यूज करा। राइट पहली बात राइट, और राइट के साथ ऑब्लिक उन्होंने क्लेम वर्ड यूज करा। इसका मतलब क्या है, एक एक शब्द का क्या मतलब है अभी हम जानेंगे। अब उसके बाद he said that इसका another dimension of the term right is privilege। एक अलग पहलू है जो राइट का, वो है प्रिविलेज या फिर लिबर्टी। और राइट का ही तीसरा पहलू है पावर, और चौथा पहलू दैट इज डायमेंशन ऑफ राइट इज इम्यूनिटी। तो ऐसे समझो, क्लेम, प्रिविलेज, देन पावर, देन immunity. He considered all these 4 terms or all these 4 concepts as a part of the term right. तो राइट इंक्लूड करता है, जब हम राइट की बात करते हैं उसके 4 पहलू हैं, 4 डायमेंशंस हैं, और वो इंक्लूड करता है क्या, क्लेम। वो क्लेम भी हो सकता है, वो प्रिविलेज भी हो सकता है, वो पावर भी हो सकता है, वो इम्यूनिटी भी हो सकता है। अब आप इसको समझिए। अब वो कह रहे हैं कि राइट के साथ वो राइट क्या है। राइट ही सेज दैट इट इज राइट इज अ क्लेम अगेंस्ट अनदर पर्सन। A has a right, A has a legal right, it means B has a duty. He says that right के साथ हमेशा एक correlative होगा duty. और duty क्या है? Duty, he says that it is a
legal obligation that one ought to do or one ought not to do. अभी पहले इसको क्लेम को समझिए. क्लेम मतलब, claim means A has, what is right, he says, A has a claim against somebody else. Right ka matlab, you ought, you must. The other person, when A has a right, then B is under obligation. B ought to do, B must do, or B ought not to do, or B must not do. So B is placed under obligation. एक के पास राइट है तो दूसरे के पास ड्यूटी, कोरिलेटिव राइट का वो कहते हैं ड्यूटी. अब ड्यूटी क्या है? वो कहते हैं ड्यूटी इज अ लीगल ऑब्लिगेशन दैट वन ऑट टू डू और वन ऑट नॉट टू डू. कुछ करना है, कुछ करने की ऑब्लिगेशन या कुछ ना करने की ऑब्लिगेशन. हालांकि इसका कन्वर्स हमेशा ट्रू नहीं होगा कि हमेशा हर ड्यूटी के साथ राइट हो, ऐसा जरूरी नहीं है. ये था फर्स्ट डायमेंशन क्लेम का. प्रिविलेज बोलते अनदर एलिमेंट, अनदर डायमेंशन ऑफ द टर्म राइट इज प्रिविलेज, लिबर्टी. बोलते ना मेरी मर्जी, आई मे, मेरी मर्जी मैं चाहे करूं या ना करूं. जब आपके पास एक प्रिविलेज है, जब आपके पास एक लिबर्टी है, लिबर्टी मीन्स फ्रीडम. आई मे, इसके साथ आप एसोसिएट करिए आई मे, हमेशा याद रखो आई मे. Privilege means I may. So negation of duty is privilege, we can say. जब आपकी कोई ड्यूटी नहीं है ना, आपकी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, तो आपके पास चॉइस है, आपके पास प्रिविलेज है, आपके पास लिबर्टी है टू चूज टू डू इट और नॉट टू डू इट. आई मे. Now what third dimension of the term right in his terms is power. The power is ability to alter somebody else's position. आपके पास पावर है. I can, the word which is used is along with it, which denotes the actual meaning of the term power is I can. मैं ये कर सकता हूं. I have ability to change another person's position. I have ability to change the legal relation, legal relation with the other person. So this is what? This is power. Immunity. बोलते ना immunity strong करो. अब इसको I am taking you for 1 second, I am taking you out from this discussion. Immunity का मतलब क्या? हम immune है मतलब हम सेव्ड है, हम सेव्ड है. ठीक है, मतलब यू कैन नॉट, फॉरेन डिप्लोमैट्स और आर्टिकल 361, president, governor, raj pramukh, etc., no proceedings will be carried out against them. What are those? Those are immunities given to them. Immune means you cannot. Immune means मैं सेव हूं and you cannot alter my position. ठीक, तो 4 पहलू समझो दोबारा, रिकैप्चुलेट करके. क्लेम, सामने वाले के पर ड्यूटी है. राइट, राइट इन स्ट्रिक्ट सेंस होता है ना. राइट अब हम बोलेंगे कि यहाँ राइट है, यहाँ राइट है, तो फिर क्या फर्क बोल रहे हैं. यहाँ पर है राइट इन स्ट्रिक्ट सेंस और सेंसु. आपका अधिकार, सामने वाले का कर्तव्य. प्रिविलेज, आपके पास चॉइस है, आई मे. लिबर्टी, यू हैव लिबर्टी. देन थर्ड इज पावर, आई हैव एबिलिटी टू, आई कैन डू इट, आई हैव एबिलिटी. Immunity, you cannot do it, you cannot alter my position, you cannot alter my legal status because I am immune. All right, so let us understand the concept given by Jural, by the Professor Hohfeld,
and understand like this. Two concepts were given by Hohfeld and the third one was given by Jural. Contradictory was given by Professor William. अब इसको step by step समझिएगा. Jural correlative means presence of one thing in X implies presence of its correlative in another person Y. It is represented through vertical arrows. Jural correlatives, Jural opposites or Jural negations. Presence of one thing in X implies absence of its opposite in himself. Represented through diagonal arrows, read both ways. This is diagonal arrow. Jural contradictories, it was introduced by Professor G. Williams. Now, contradictories means presence of one thing in X implies absence of its contradictory in another person Y. It is represented through horizontal arrows both ways. Now understand this. I'll use black color for Jural correlatives. ये Jural correlatives हैं. Jural correlatives अब अगर हम अभी पीछे जैसे हमने समझा उसको, presence of one thing in A implies presence of its correlative in another person B. A के पास अगर right है तो B के पास ड्यूटी होगी. Jural correlatives का मतलब है एक के पास अगर एक एलिमेंट है तो उसका कोरिलेटिव जो कि है ड्यूटी will be there with B. Jural correlatives are read like this. Vertical arrows. I'm repeating this. Jural correlatives are represented in this diagram by vertical arrows, and this arrow is read both ways, which implies presence of one thing in X or A in one person and the presence of its correlative in another person, that is Y. अब ऐसे समझिए इसको, राइट या फिर राइट इन स्ट्रिक्ट सेंस या फिर क्लेम का ड्यूरल कोरिलेटिव क्या है? ड्यूटी. एक के पास अगर राइट है, क्लेम राइट इन स्ट्रिक्ट सेंस या फिर क्लेम है, तो दूसरे के पास ड्यूटी होगी. वैसे ही प्रिविलेज का कोरिलेटिव क्या होगा? प्रिविलेज या फिर लिबर्टी का कोरिलेटिव है नो राइट और नो क्लेम. पावर का कोरिलेटिव है लाइबिलिटी. इम्यूनिटी का कोरिलेटिव है डिसेबिलिटी. आपके पास पावर है, सामने वाले के पास लाइबिलिटी होगी. आप इम्यून हो तो स्टेट जो सामने वाला होगा वो डिसेबल्ड होगा. अगर आपको फॉर एग्जांपल टैक्सेस से एग्जेम्प्ट करा गया है, या यहाँ पर इम्यूनिटी में आप समझ लो टैक्सेस से एग्जेम्प्ट करा गया है, या एग्जाम्पल आप ले सकते हो आर्टिकल 361 का, या फिर आप एग्जाम्पल ले सकते हो आर्टिकल 105 क्लॉज 2 का ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जहां पर कोई प्रोसीडिंग्स नहीं होंगी अगेंस्ट द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस. आर्टिकल 105 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 105 क्लॉज 2, प्लीज रेफर टू द सेम. Yes, they are immune that no action will be taken against the members of the parliament for anything which they have said or done during the session. Right? So immune. So if you are immune, then the other person is disabled, because the meaning of immunity is you cannot. Presence of immunity in one person implies presence of its correlative in another person. And immunity का correlative क्या हुआ? Disability. आप
पावर आपके पास है, for example, the parliament has power, is empowered to make laws by virtue under Article 245, read with Article 246, further read with Schedule 7. Yes, so you are under liability to follow those laws, to adhere to those laws. एक के पास पावर है, दूसरे के पास लाइबिलिटी. प्रिविलेज, आपकी प्रिविलेज है, यू हैव नो राइट, सामने वाला पर्सन हैज नो राइट. ए के पास प्रिविलेज है, बी हैज नो राइट और नो क्लेम. So I am repeating the concept of jural correlatives first, and then we will proceed towards jural negations or jural opposites. Understand it once again for clarity. Jural correlatives means presence of one thing in one person, implies presence of its correlative in another person, that is Y, and it is represented like this, vertical arrows. अगर आपके पास राइट है, सामने वाले की क्या होगी, ड्यूटी. अगर आपके पास प्रिविलेज या लिबर्टी है, सामने वाले का कोई अधिकार नहीं होगा, नो क्लेम. ऐसे ही अगर आपके पास पावर है तो सामने वाले की लाइबिलिटी होगी. अगर आप इम्यून हो तो सामने वाला डिसेबल्ड हो गया. तो कोरिलेटिव, यू कैन इसको शॉर्ट पॉइंट्स बना लीजिएगा और कोरिलेटिव के सामने लिख लो प्रेजेंस. ठीक, प्रेजेंस. एक के पास एक चीज है, सामने वाले के पास उसका कोरिलेटिव प्रेजेंट है. अब सेकंड पॉइंट आता है ज्यूरल ऑपोजिट्स का या फिर ज्यूरल नेगेशंस का. Jural opposites means presence of, let's go back to this. Presence of one thing in X implies presence of its opposite in himself, and it is represented through diagonal arrows. Right? Understand it like this. Presence of one thing in X implies absence of its opposite in himself. यहाँ पर jural opposites में हम अपने साथ की बात कर रहे हैं. माने एक चीज अगर मेरे पास है तो उस, so let's understand this. अगर मेरे पास राइट है तो मेरे पास नो क्लेम नहीं हो सकता. एक टाइम पर मैं कह सकती हूँ मेरे पास राइट है और मेरे पास नो राइट भी है, ऐसा नहीं होगा ना. और ये दिस, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड थ्रू दीस डायगोनल एरोज, रेड बोथ वेज. अगर मेरे पास प्रिविलेज है, मेरे पास चॉइस है, मेरे पास लिबर्टी है, तो क्या मेरी ड्यूटी होगी? या अगर मेरा कर्तव्य है तो क्या मेरे पास चॉइस होगा कि मैं करूं या नहीं करूं? एक चीज वो बोल रहे हैं, ही सेड दैट, the learned professor said that, उन्होंने बोला कि एक चीज अगर आपके पास है तो उसका जो jural opposite है, it will remain absent in you because they cannot coexist. If you have privilege, then you can't be duty bound, and in case if you are under duty, then you can't, you cannot have privilege. Similarly, if you have claim, then you can't say that you have no right or no claim. So presence of one constituent in a person implies absence of its opposite in himself.
सिमिलरली अगर आपके पास पावर है तो क्या आप डिसेबल्ड हो सकते हो? डिसेबल्ड हो सकते हो? नहीं। और अगर आपकी इम्यूनिटी है तो क्या आपकी लाइबिलिटी होगी? नहीं, बिकॉज आप इम्यून हो, तो आपकी लाइबिलिटी नहीं होगी, आपके अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग्स नहीं होंगी। अगर आप टैक्सेशन फॉर एग्जांपल सर्टेन मैटर्स में अगर आप एग्जेम्प्टेड हो टैक्सेशन से, तो स्टेट की स्टेट के नॉट आप सेव हो, आपकी लाइबिलिटी नहीं होगी। अगर आप एग्जेम्प्टेड हो, देन इन दैट केस टैक्सेस पे करने से आप सर्टेन कैटेगरी में अगर फॉल कर रहे हो, अगर आप एग्जेम्प्टेड हो, तो आपकी कोई लाइबिलिटी नहीं अराइज होगी। ऐसे ही अगर आपके पास पावर है किसी चीज को करने के लिए, तो आप उसमें डिसेबल नहीं होगे, और अगर आप डिसेबल्ड हो तो आपके पास पावर नहीं होगी। एक चीज अगर आपके पास है तो उसका ऑपोजिट आपके पास नहीं होगा, उसका जो ड्यूरल ऑपोजिट है आपके पास नहीं होगा। ये बात कही जाती है, ये कंसेप्ट है ड्यूरल नेगेशंस का। हमेशा याद रखिएगा कि ड्यूरल कोरिलेटिव्स आपका रिलेशन सामने वाले के साथ डिफाइन कर रहा है, ड्यूरल ऑपोजिट्स आपका रिलेशन आपके खुद के साथ डिफाइन कर रहा है। I hope I'm making this topic clear to all of you. In case if you come across any problem, you can always write your questions, your queries in the comment section. I'll be happy to clarify. All right. So yes, ये बात थी opposites की और correlatives की। अब हम बात करेंगे ड्यूरल कॉन्ट्रडिक्टरीज की, जो कि दिया गया प्रोफेसर विलियम्स के द्वारा। अब कॉन्ट्रडिक्टरीज दे आर रेड हॉरिजॉन्टली and of course both ways. It implies that presence of one thing in X, it shows absence of its contradictory in another person, Y, represented through horizontal arrows and read both ways. So I'll use this different color for contradictions. Yes. So these arrows are contradictories. These arrows are contradictories. अब समझो, वो बोले कि presence of one thing in you implies absence of its contradictory in another person. अगर आपके पास राइट है तो ए के पास अगर राइट है तो बी के पास प्रिविलेज नहीं होगी, क्योंकि उसके पास ड्यूटी है, उसकी ड्यूटी है। अगर आपके, मैं इसको दोबारा समझाऊंगी, कॉन्ट्रडिक्टरीज का मतलब है आप प्रेजेंस ऑफ वन थिंग इन वन, आपके पास अगर एक चीज है तो उसकी जो कॉन्ट्रडिक्टरी है वो सामने वाले के पास एब्सेंट होगी, वो सामने वाले के पास एब्सेंट होगी। मतलब अगर ए के पास राइट है तो बी के पास प्रिविलेज नहीं होगी, क्योंकि वो ड्यूटी बाउंड है। अगर बी के पास प्रिविलेज है तो ए के पास, तो दूसरे पर्सन दैट इज ए के पास क्लेम नहीं होगा। आई होप इट इज मेकिंग सेंस। अगर ए के पास पावर है, ए के पास पावर है तो बी के पास इम्यूनिटी नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी लाइबिलिटी है और वो डिसेबल्ड हो गया, क्योंकि उसकी लाइबिलिटी है। अगर ए के पास लाइबिलिटी है, ए की लाइबिलिटी है, तो सामने वाला डिसेबल्ड नहीं हो सकता। अगर ए के पास ड्यूटी है तो सामने वाले के पास नो राइट नहीं हो सकता, क्योंकि उनके पास राइट है।
So I'll just make it very simple. I'll try to make it very simple, and I'll come back to this diagram after a while. So understand this, it like this. One is correlative. Another is opposite or negation. And the third part is contradictory. Take represented through vertical lines, represented through horizontally, and represented through diagonally, and this is represented through horizontally, right? Which implies herein it says that यहाँ पर x के पास अगर एक एलिमेंट है तो उसका कोरिलेटिव y के पास प्रेजेंट है. यहाँ पर अगर x के पास एक एलिमेंट एक कॉन्स्टिट्यूएंट है तो उसका जो कॉन्ट्राडिक्टरी है वो y के पास एब्सेंट है, प्रेजेंट. और यहाँ पर अगर एक चीज मेरे पास है तो उसका जो ऑपोजिट है वो मेरे पास ही नहीं है, हिमसेल्फ. ठीक, विद अनदर पर्सन. सो इसको ऐसे समझिएगा, you make for those who are planning to give any competitive exam, whether it be LLM or UGC net or any entrance wherein this topic will be asked. So you make a list of, for example, what is Jural correlative of now firstly तीन टॉपिक्स, तीन पॉइंट्स बनाओ, कोरिलेटिव का, ऑपोजिट्स का, कॉन्ट्राडिक्टरी का, एंड यू मेक in front of all the three you write present. You know, one thing in my x implies it's the presence of its correlative in another person. ठीक, तो correlative right का ड्यूटी, प्रिविलेज का नो राइट और नो क्लेम, पावर का लायबिलिटी, इम्यूनिटी का डिसेबिलिटी. ऐसे ही आप कॉन्ट्राडिक्टरी, हम बात करेंगे कि कॉन्ट्राडिक्टरी की राइट और क्लेम का कॉन्ट्राडिक्टरी क्या हुआ, प्रिविलेज का कॉन्ट्राडिक्टरी क्या हुआ, राइट और क्लेम, राइट इन सेंस और क्लेम. ड्यूटी का कॉन्ट्राडिक्टरी क्या हुआ, नो राइट और नो क्लेम. नो राइट और नो क्लेम का कॉन्ट्राडिक्टरी क्या हुआ, ड्यूटी. पावर का कॉन्ट्राडिक्टरी क्या हुआ, इम्यूनिटी, और इम्यूनिटी का कॉन्ट्राडिक्टरी क्या हुआ, पावर. लायबिलिटी का डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी का लायबिलिटी. ऑपोजिट्स, अगर मेरे पास राइट या नो क्लेम है, सॉरी क्लेम है, तो मेरे पास नो राइट नो क्लेम नहीं हो सकता. अगर मेरे पास मेरी कोई राइट या मेरा कोई क्लेम नहीं है तो मेरे पास राइट उस टाइम पर नहीं हो सकता. अगर मेरे पास प्रिविलेज है तो मेरी ड्यूटी नहीं हो सकती. अगर मेरे पास मेरी ड्यूटी है तो मेरे पास प्रिविलेज नहीं हो सकती. अगर मेरे पास पावर है तो मैं डिसेबल नहीं हो सकती. अगर मेरे पास इम्यूनिटी है तो मैं लायबल नहीं हो सकती, और अगर मैं लायबल हूं तो मैं इम्यून नहीं हो सकती. So this is how these are the dynamics. So you can refer to, for examples, you can refer to Article 105, Article 194 of the Constitution. You can refer to Article 361. You can also refer to Article 245, 246, read with Schedule 7. You can also refer to Article 14, Article 15, Article 16 for the concept for understanding this concept. You can refer to the dynamics of taxation. है ना, taxation में भी क्या है, पार्लियामेंट के पास पावर है इनैक्ट करने की लेजिस्लेशन, पावर है इनैक्ट करने की लेजिस्लेशन. हमारी लायबिलिटी है कि हमें उसको फॉलो करना है. अब
जैसे ही पार्लियामेंट ने इनैक्ट कर दिया लेजिस्लेशन जहां पर टैक्सेस इम्पोज हुए, अब उसके बाद उसके बाद स्टेट का क्या हो गया, राइट हो गया कलेक्ट करने का टैक्सेस, और हमारी ड्यूटी हो गई टैक्सेस। और अगर हम इम्यून हैं टैक्सेस पे करने से, तब उस केस में स्टेट डिसेबल हो गया कलेक्ट करने के लिए टैक्सेस। ठीक है। एंड सिमिलरली अब अगर हम बात करें विल की, पावर टू मेक विल, I have power to make will. And in case if I make will, then in that case the other person's position is transferred. Sorry, it is changed. It is changed, meaning thereby जिसके नाम पर will बनी है उसकी पोजीशन हम क्या करें, चेंज, और उसकी क्या है, लाइबिलिटी अराइज कर फॉर्म हो रही है। ठीक है। सो दिस इज द concept of jural relations. So all the best, do well.